नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भिवाड़ी के मोजधाम के पास रामचौक पर बिजली के ट्रांसफार्मर पर झूल रहे खुले बिजली के तार दे रहे हादसों को न्योता, विभाग का नहीं है इस ओर ध्यान। भिवाड़ी के फूलबाग थाने के बाहर एक शख्स ने दिया दबंगई का परिचय, खाकीधारी बने रहे तमाशबीन। और श्याम वाटिका में संत सम्मेलन का आयोजन, हरिद्वार से आए वर्धमान महाराज के प्रवचन सुनने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग। और अब समाचार विस्तार से। भिवाड़ी के रामचौक स्थित NH 71 के किनारे एक बिजली ट्रांसफार्मर की जमीन पर पड़े तार कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। साथ ही ट्रांसफार्मर के पास कूड़े फेंके जाने से यहां जानवर भी दिन भर विचरण करते रहते हैं। रामचौक स्थित मोक्षधाम के पास जमीन 10 फुट की ऊंचाई पर रखा ये ट्रांसफार्मर और खुले पड़े जमीन पर तार गवाही दे रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब यहाँ कोई बड़ा हादसा देखा जाए। ट्रांसफार्मर के नीचे जानवर गंदगी के ढेर पर विचरण करते हैं। इतना सब होने के बाद भी न तो इस तरफ बिजली विभाग के किसी अधिकारी की सुध है और न ही नगर परिषद की। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। पंडित गोपीराम शर्मा मोक्षधाम ने बताया कि कॉलोनी के लोग ट्रांसफार्मर के नीचे कूड़ा डालते हैं, जिससे गंदगी का ढेर लगा हुआ है। सारे दिन तो गाय यहाँ पे कूड़ा कचर डालते हैं, ये गंद खाती है गाय। कौन डालता कूड़ा? ये तो गांव ही डालता, पूरी कॉलोनी डालती, एक का नाम थोड़ी है। मैं डाल दिया, आप डाल दिए, और कोई डाल दिया, जो आता खाता है वो भी डाल दिया। जनप्रतिनिधि को खुद को नहीं दिखते हैं, जब वो वोट मांगने आते हैं जब नहीं देखते हैं। ये क्या हाल हो रहा है? जबकि यहाँ मोक्षधाम है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि क्यों यहाँ बिजली विभाग ने जाल नहीं लगवाया। फुटपाथ पर नगर परिषद का ध्यान क्यों नहीं गया। गंदगी और बिजली के खुले पड़े तारों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संजय गर्ग, हरिपाल भगत, छंगा कबाड़ी, धर्मवीर गुर्जर, राजाराम गुर्जर समेत तमाम लोगों ने नगर परिषद से सफाई करवाने और बिजली विभाग से यहाँ जाल लगवाने की बात कही है। तो कहते हैं कूड़ा उठाने के, थोड़ा बहुत ऊपर से उठा के जाते रहते हैं, थोड़ा उठा के बस वहाँ लगा के जाते रहते हैं। बिजली विभाग तो आपके पास में यहाँ से नहीं, वो भी रखवाया था, कूड़ादान भी रखवाया था, उसको भी ले गए। कूड़ा दिन 3-4 घंटों में खराब 4-5 दिन कूड़ा दिन 4-5-10 दिन रखा रहा था कूड़ा दिन। उस दिन उसको भी उठा के ले गया, वो भी नहीं दिखाई देता है यहाँ पे। बिजली विभाग ने कई बार कह दिया इनको करो सही तरह। सफाई वाले आते हैं, वो अपने 2-4 घंटा यहाँ बैठ के चाय बीड़ी चाय पी के अपने इन्हीं एक आध 2-4 परात डाली तो डाली, ना डाली तो उसमें आज लगा गए। फूलबाग थाने के बाहर दबंगई का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। एक शख्स दूसरे को गाड़ी से खींच लेता है और पुलिस वाले तमाशबीन बने रहते हैं। वो शख्स उसे भद्दी गालियां देता है, फिर भी पुलिस वाले खड़े होकर देखते रहते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। थाने के बाहर लगी इस भीड़ को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। थाने के बाहर एक शख्स खुलेआम दबंगई दिखा रहा है। गौर से देखिए नीले कलर के ट्रैक सूट में इस शख्स को। ये जनाब पहले तो दूसरे शख्स की गाड़ी में अपनी मारुति ऑल्टो से खरोच कर देते हैं। जब गाड़ी में बैठा हुआ शख्स इनके ड्राइवर से इस बात का विरोध करता है तो फिर ये आकर उस पर टूट पड़ते हैं। स्थानीय होने का रसूख दिखाते हुए गाड़ी में शीशा बंद कर बैठे हुए शख्स को भद्दी गालियां देने लगते हैं और उसे बाहर खींचने पर आमदा हो जाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इतना सब कुछ थाने के बाहर होता रहा और खाकीधारी तमाशबीन बने रहे। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने जब इस घटना को मोबाइल में कैद किया तो वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने संवाददाता से बदसलूकी करना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमारे संवाददाता का मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थाने के गेट पर ये हालात हैं तो बाहर अपराध को कैसे रोक सकती है भिवाड़ी पुलिस। न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, ये मार पिटाई हो रही है। जाओ अंदर।
भिवाड़ी के समतल चौक स्थित बाल वाटिका के प्रांगण में सद्भावना संत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हरिद्वार से आए वर्धमानंद जी महाराज ने गीता एवं रामायण का प्रवचन किया। वहीं सोना के मानव उत्थान सेवा समिति आश्रम में साध्वी अंजनी बाई जी एवं साध्वी कृष्णा बाई जी ने भी अपने आत्म अनुभवी विचार जन समुदाय के समक्ष रखे। श्यामलाल वाटिका में सद्भावना संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सतपाल महाराज के शिष्य वर्धमानंद जी ने संगत को प्रवचन दिए। इसके साथ ही मानव उत्थान सेवा समिति आश्रम सोना से साध्वी अंजनी बाई और साध्वी कृष्णा बाई जी ने अपने विचारों से भक्तों का रसवादन किया। इस मौके पर वाटिका में भंडारे का भी आयोजन हुआ। यहाँ 400 से 500 लोगों के करीब जो है आने की संभावना है और जन जन को सद्भावना के द्वारा एक आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने का हमारा मेन मकसद है। और इसके लिए हमारे पूजनीय महात्मा जी वर्धमानंद जी, पूजनीय बाई जी, अंजना बाई जी, कृष्णा बाई जी भी जो है यहाँ पधार रहे हैं और उनको आध्यात्म ज्ञान के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए उनको समझाएं। आपने किस तरह की सेवा की है आज यहाँ पे? हम जो है सेवा दल के राजस्थान के इंचार्ज हैं और उस सेवा के लिए जो है यहाँ पर यहाँ के कार्यक्रम की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा के बारे में हमने कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं और सत्संग का लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए हम यहाँ आते हैं। धन्यवाद जी। गुप्ता जी, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है सत्संग का, तो यहाँ पर कितने लोगों की उम्मीद आने की? यहाँ पर हजारों जी। और किस तरह की व्यवस्था है सत्संग को लेकर? ये गुरु महाराज जी के हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं, हर साल होता है। तो आज हरिद्वार से संत महात्मा लोग आएंगे, महात्मा वर्धमानंद जी आएंगे और यहाँ से हमारे यहाँ आश्रम है सोना से बाई जी, कृष्णा बाई जी आएंगे जी। तो आपका किस तरह का सेवा आपने किया है यहाँ पे? तो हम तो यहाँ साल में एक बार होता है जी। नए साल के उपलक्ष्य में रखते हैं हम। वो 25 तारीख से 31 तारीख कभी भी एक वीक का रखते हैं। कितने लोगों का सहयोग है इस कार्यक्रम में? अब यहाँ हमारे करीब 200 प्रेमी हैं अपने यहाँ भिवाड़ी में, तो उन सभी के सहयोग से ये होता है और आसपास से हजारों वो आएंगे। तिजारा से, किशनगढ़ से, खैरतल, सब बावड़ से सब। नहीं, प्रयास ही तो किए जा रहे हैं, आध्यात्मिक रुझान के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। महात्मा जी को हमने जालौर से बुलाया है और अपने सतपाल जी के शिष्य हैं। इसी तरह से महात्मा बाईगण हैं, जैसे मतलब अंजनी बाई जी हैं, कृष्णा बाई जी हैं, ये भी इसी विषय पे मतलब चर्चा करेगी। नहीं सर, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए और कितने क्या होना चाहिए? नहीं, इसी के लिए तो हम ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, हर साल मतलब प्रोग्राम करवाते हैं इसी आध्यात्म ज्ञान के लिए। युवा या बुजुर्ग जितने भी हो मतलब सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसीलिए हम प्रोग्राम करवाते हैं, हर साल प्रोग्राम करवाते हैं। जी, आप यहाँ पर आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मदन लाल। कैसा लगता है जब आप इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं? कितना अच्छा? अति उत्तम, अति आनंद आवे, अति उत्तम है ये प्रोग्राम। तो आध्यात्मिक प्रोग्राम होता है जब खुशी अपना आप होता है। तो आज यहाँ पर कितनी देर तक का ये आयोजन है? यहाँ पर 3-3:30 बजे तक रहेगा। 3:30 बजे तक। भिवाड़ी के इंडस्ट्रियल इलाके में कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कोई इंतजामात नहीं है। सरिया बनाने वाली एक कंपनी में 2 मजदूर फैक्ट्री में काफी ऊंचाई पर चढ़कर बिना सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट के काम करते नजर आए। भिवाड़ी में सैकड़ों कंपनियों में हर रोज हजारों की संख्या में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए काम करने निकलते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा मानकों का शायद पता ही नहीं। न जाने कब काम करते वक्त उनकी जिंदगी का सूरज डूब जाए, शायद वे ये भी नहीं जानते, लेकिन काम तो करना ही है। इस सब के पीछे कंपनियों की अपनी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कितने कारखाने इस पैमाने पर खरा उतरते हैं, ये गंभीर सवाल है। गौर से देखिए, सरिया बनाने वाली इस कंपनी में प्लांट पर चढ़े दोनों युवकों को। ये दोनों मजदूर बिना किसी हेलमेट और सीट बेल्ट के काम कर रहे हैं। खतरा इनके सर पर मंडरा रहा है, लेकिन कंपनी को इसकी कोई परवाह ही नहीं। आखिर कब तक जिंदगी को सस्ते में लेते रहेंगे ये कारखाने? क्या मजदूरों की मौत का कोई मोल नहीं? आखिर क्या वजह है कि क्यों इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती?
श्रम विभाग के कानूनों का उल्लंघन बाद कितने मजदूरों की जान पर भारी पड़ सकता है। और चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी के मोजधाम के पास रामचौक पर बिजली के ट्रांसफार्मर पर झूल रहे खुले बिजली के तार दे रहे हादसों को न्योता, विभाग का नहीं है इस ओर ध्यान। भिवाड़ी के फूलबाग थाने के बाहर एक शख्स ने दिया दबंगई का परिचय, खाकीधारी बने रहे तमाशबीन। और श्याम वाटिका में संत सम्मेलन का आयोजन, हरिद्वार से आए वर्धमान महाराज के प्रवचन सुनने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग।